बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाज़ी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सुबह से सोशल मीडिया पर एक ख़बर चल रही है जिसके मुताबिक और उस खबर में कुछ आदाद व शुमार दिए गए हैं। उस उन आदाद व शुमार के मुताबिक 2018 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के अंदर 2,23,000 लड़कियाँ सोशल मीडिया पर मर्दों की हवस का निशाना बनी है। उनमें 3,000 लड़कियाँ ऐसी है जो मर्दों के साथ मिलने गई और फिर उनकी गैर अखलाकी वीडियोस बनाई गई, उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और फिर उन वीडियोस को भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, दीगर वेबसाइट्स पर उन वीडियो को जो है फिर बाद में अपलोड किया गया। अब मुझे नहीं पता कि ये खबर सच है या झूठ है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ऐसा पाकिस्तान में होता रहा है और अब ये चीज़ जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मीडिया के अंदर जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर ये ख़बरें जो है वो नहायत तवातुर के साथ सामने आ रही है कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं। और ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, ऐसा लड़कों के साथ भी हो रहा है। बाकायदा ग्रोह जो है वो लड़कियों की ग्रोह काम करते हैं, वो लड़कों को बहला फुसला कर मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर उनके साथ जो है वो फ़िज़िकल रिलेशन में आते हैं और फिर उसकी वीडियो बनती है और बाद में उन लड़कों को उन वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता है। मैं पंजाब पुलिस के एक नौजवान का जो टिकटॉक पर बहुत मशहूर है, उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था और उस इंटरव्यू में उसने बताया है कि एक लड़का मेरे पास आया और उस लड़के ने मुझे कहा कि एक लड़की के साथ मेरी सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती हुई और फिर उस लड़की के साथ मैं मिलने चला गया, उस लड़की से मिलने चला गया। फिर उसने किसी तरीके से मेरी वीडियो बना ली है और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और अब तक 5 लाख रुपए ले चुकी है। लेकिन इस चीज़ की एफआईआर दर्ज करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी कानून के अंदर अगर आपने किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशन कायम किया है, यानी आपने अगर किसी के साथ ज़िना किया है, चाहे कंसेंट के साथ किया हो, ज़िना बिल-रज़ा हो या ज़िना बिल-जबर हो, पाकिस्तानी कानून के अंदर ये एक जुर्म है। दोनों सूरतों में ये एक जुर्म है और आप पर को जो है, और आप किसी भी सूरत ये नहीं कह सकते कि जी मैं मासूम हूँ, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की है कि आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर जो है वो दो धारी तलवार जो है वो बन जाती है, जो हर तरफ से आप पर लटक रही होती है। कहना मुझे ये है, गुज़ारिश मेरी ये है कि ये चीज़ें, और एक लड़की का मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। यानी आप ये सोचिए, उस इंटरव्यू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस हद तक ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। उस लड़की ने बताया है उस इंटरव्यू के अंदर कि मेरा निकाह भी हुआ था। 1 महीना और इससे कुछ ज़्यादा का वक़्त जो है वो मैंने उस लड़के के साथ गुज़ारा और फिर उसके बाद उसने मुझे छोड़ा है। और वो लड़की कह रही है कि बाद में जब मैंने उसका मोबाइल चेक किया, तो उसमें 87 ऐसी वीडियोज़ थी, 87 लड़कियों की, जिसके साथ वो इस किस्म का ताल्लुक़ जो है वो कायम कर चुकी थी ओवर टाइम, यानी मुख्तलिफ़ अवक़ात के अंदर। किसी के साथ 1 दिन के लिए वो उन्होंने एक होटल का भी नाम लिया है इस्लामाबाद के अंदर कि उसकी ये वीडियोज़ है, ये सारी वीडियोज़ है। तो बताना मुझे ये है, और लड़कियों के साथ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने देखा होगा अलीज़ा सहर की एक वीडियो वायरल हो गई थी और उससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों की ऐसी वीडियोज़ जो है वो वायरल हुई है। तो गुज़ारिश मेरी ये है वालिदैन से भी और ये इन नौजवानों से भी जो इस किस्म के हरकत कर रहे हैं कि आप इसमें, आई डोंट थिंक कि अगर आप लोग ये करेंगे तो इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट जो है वो सामने आएगा। कभी भी इन हरकतों का जो नतीजा है वो बेहतर सामने नहीं आया है और फिर हमेशा बाद में जो है वो दर दर की जो है वो टोकरें खानी पड़ती है आप लोगों को। वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के हरकत पर नज़र रखें। आप मना तो नहीं कर सकते, ये सोशल मीडिया एक मस्बत चीज़ भी है, अगर कोई इसका जो है वो पॉजिटिवली इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, आप अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा ये चीज़ गलत है, आपने नहीं करनी। क्योंकि उसके बाद होता ये है कि एक तो ख़ानदान की इज़्ज़त जो है वो मिट्टी में मिल जाती है, जो हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत से बनाई होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, और दूसरा ये होता है कि उस इंडिविजुअल की ज़िंदगी तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, तबाह व बर्बाद हो जाती है। और फिर उस जगह से वापस आना, और ख़ासकर जो हमारा मुआशरा है, जो हमारी वैल्यूज़ है, जो हमारे मुआशरे की मॉरल वैल्यूज़ है, जो अखलाकी अक़दार है हमारे, इसकी होती हुई फिर दोबारा इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारना नहायत मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि इस किस्म की हरकत नहीं करनी। नौजवान ख़ुद भी इस चीज़ के हवाले से सोचे कि वक्ती खुशी की खातिर आपने ये हरकतें नहीं करनी, क्योंकि फिर आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और आखिर में एक रिक्वेस्ट है
سائبر کرائم جو پاکستان سائبر کرائم ونگ ہے کہ آپ لوگ پلیز اس چیز کو جو ہے وہ ایسے واقعات کی روک تھام کریں کہ یہ نہ ہوں. آپ اویئرنیس بھی پھیلائے اور یہ جو لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور باقاعدہ گینگز کی شکل میں کر رہے ہیں، نہ صرف مرد بلکہ لڑکیاں بھی اب اس چیز میں آ چکی ہے اور باقاعدہ ایک کاروبار کی شکل جو ہے وہ یہ ہے، یہ حرکتیں اختیار کر چکی ہے. بلیک میل کیا جاتا ہے، بلیک میلنگ جو ہے وہ ایک کاروبار بن چکا ہے. تو اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں. اور باقی آپ سب لوگ خود سمجھدار ہیں، خود سوچئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اپنی عزتوں کو کس طرح محفوظ بنانا ہے. یہ آپ لوگ، مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بہتر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ چیزیں، اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ اپنی تحفظ کس طرح کرنی ہے. اور جو نوجوان ہیں ان کو آپ لوگ سمجھائیں کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کیجیے، اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد مت کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.